होता है डी अवकलन को डी अपॉन डी एक्स से एक्स की पावर एन वो होता है एन आगे आ जाता है एन माइनस वन। ठीक है, तो अवकलन का पहला क्वेश्चन हम करेंगे। पहला क्वेश्चन मान लो एक्स की पावर 3 का अवकलन। तो क्या होता है एक्स की पावर 3 का अवकलन? वो होता है, तो इसको डी अपॉन डी एक्स लिख देंगे। एक्स की पावर कितनी हो जाएगी? 3। इसका अवकलन क्या हो जाएगा? ये n है, ये n आगे आ जाए यानी 3 आगे आ गया। फिर आता है x, तो ये हो गया x। फिर आता है n की जगह 3 है तो यहाँ पे 3। फिर -1 तो ये -1 n x n -1 n की जगह 3 है तो 3 आगे x n -1 यानी 3 -1 तो ये 3x। 3 में से 1 है 2, ये हो गया अवकलन। ऐसे ही एक और क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन ले लो 2x की पावर 5 इसका अवकलन करना। तो इसको भी किसके बराबर लेंगे? डी अपॉन डी एक्स लिख दो। किसका अवकलन करना? 2x की पावर 5 इसका अवकलन करना। ये 2 है अचर, 2 अचर आ जाएगा बाहर। अवकलन में हमेशा बाहर आता है अवकलन। डी अपॉन क्यों अचर का तो अवकलन बाहर आएगा। अब क्या बचा पीछे हमारे पास है x की पावर 5 तो इसका अवकलन करना है। अभी पहले जैसे क्वेश्चन हो गया, यहाँ 3 थे यहाँ 5 है तो ये 2 इंटू ये n है, n आगे आता है यानी 5 आगे ये n आगे आएगा x तो x n -1 तो n की जगह 5 है तो 5 -1 ये हो गए। अब इनको गुणा करो कितना आ जाएगा? 10 x की पावर 5 में से 1 है 4 ये होती है ये आंसर। इसी प्रकार एक और देख लो अवकलन का। मान लेते हैं अवकलन हमें करना है 3x का अवकलन करना है। 3x का कर लो डी अपॉन डी एक्स। ये क्या आ जाएगा? 3x इसका अवकलन। तो ये क्या हो जाएगा? ये 3x का करना है तो 3 अचर है, अचर बाहर आता है। यहाँ भी अचर था 2 बाहर है, यहाँ 3 है तो 3 बाहर आ जाएगा। तो पीछे क्या रहेगा? डी अपॉन डी एक्स। ये x बचा। अब देखो x का x के सापेक्ष अवकलन 1 होता है। ये एक सूत्र नहीं लिख रखा तो इधर लिखा देता हूँ। तो d अपॉन डी एक्स, एक्स का x के सापेक्ष हमेशा 1 आता है यानी खुद के सापेक्ष खुद का अवकलन 1 आता है। तो इसकी पूरे की जगह क्या आ जाएगा? ये बाहर है 3 इंटू इस पूरे की जगह 1 क्यों इसका अवकलन 1 होता है 1 हो गया। तो 3 इंटू 1 कितना होता है? 3। ये हो गया अवकलन, ये हो गया अवकलन। मान लो आपको करना रूट एक्स का अवकलन, रूट एक्स। ठीक है, देखो सबसे पहले रूट एक्स को हम क्या लिख सकते हैं? एक्स की पावर 1/2 ये लिख सकते हैं। रूट को 1/2 लिख दे सकते। ठीक है, ये लिख सकते। तो रूट की जगह ये लिख दो। तो पहले अवकलन करते हैं डी अपॉन डी एक्स रूट एक्स, ये हो गया। ठीक है, अब रूट की जगह 1/2 लिख सकते हैं तो डी अपॉन डी एक्स रूट एक्स की जगह क्या लिख दिया हमने? 1/2। ठीक है, रूट की जगह 1/2 लिख सकते हैं, लिख दिया। अब आगे देखो, अब ये क्या होगा? ये n हो गया तो n आगे आता है, ये n आगे लिए। फिर इस n आगे ये 1/2 आ गया। n की यहाँ n बराबर 1/2 है। ठीक, ये n बराबर 1/2 n आगे। अब वापस ऊपर n आता है, ये ऊपर n है, n की जगह 1/2 ये रहा सूत्र n -1 होता है इधर -1 तो ये -1 हो गया। देखो 1/2 तो 1/2 ही रहेगा x। ये देखो अभी हमारे पास ऊपर बन रहा है n, ये हो गया। आपको पता है ये 1 है और ये आधा होता है। ये 1 में से आधा जाएगा तो आधा बचेगा। ये ठीक है, बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस तो इधर भी माइनस, तो -1/2 हो जाएगा। तो ये -1/2 हो गया। फिर ये 1/2 आगे लिख दिया। अब इसकी घात -1/2 है तो इसको हम 1/1/2 लिख सकते हैं। ये इसको ऐसे लिखे, ये x की पावर अगर मान लो a है तो हम इसको 1/x की पावर a लिख सकते हैं। माइनस को नीचे भेजेंगे प्लस हो जाएगी, प्लस को ऊपर भेजेंगे माइनस हो जाएगी। यहाँ कहीं ऐसा है a की पावर है तो 1/x की पावर माइनस ऐसे लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया? अब आगे देखो 1/2 इंटू 1/1/2 को वापस हम क्या लिख सकते हैं? रूट एक्स। तो फाइनली हमारा उत्तर आ गया 1/2 रूट एक्स, ये हो गया। ये थोड़ा हटा देता हूँ।
तो अब आपको फाइन सीधा याद रखना है डायरेक्ट एक सूत्र, ये भी सूत्र हो गया, सिद्ध भी कर दिया, सूत्र भी हो गया। तो याद रखना है हमें, अगर हमें अवकलन करना है डी अपॉन डी एक्स रूट एक्स का, तो अब याद रखो कि 1 अपॉन क्या होता है 2 रूट एक्स। एक्स बराबर एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 है, तो हमें एफ डैश जीरो का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, एफ डैश जीरो का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें दिया है एफ ऑफ एक्स, क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स बराबर हमें दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स हमें दिया हुआ है एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये दे रखा है एफ ऑफ एक्स। अब हमें क्या एफ डैश निकालना है, एफ डैश का मतलब है अवकलन करना है इसका, तो दोनों ओर अवकलन कर दो, तो दोनों ओर अवकलन, दोनों ओर अवकलन कर दो, दोनों ओर अवकलन कर दो, दोनों ओर अवकलन करेंगे तो एफ एक्स, देखो अब डी अपॉन डी एक्स, एफ ऑफ एक्स क्या होता है, वो होता है एफ डैश एक्स, ठीक है। दोनों ओर अवकलन ले लो, तो इधर भी ले लेंगे डी अपॉन डी एक्स एफ ऑफ एक्स, ठीक है, बराबर इधर भी ले लो डी अपॉन डी एक्स, ये पूरा एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये ले लिया, ठीक है, दोनों ओर अवकलन ले लिया। उसका तो क्या हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स एफ ऑफ एक्स, इसका तो हो जाएगा एफ डैश, तो इसका तो सीधे ही हो गया एफ डैश एक्स हो गया बराबर। इधर क्या होगा, ये सबका अलग अलग हो जाएगा, इसका भी अलग होगा, इसका भी अलग होगा, इसका भी अलग होगा, सबका अलग हो जाएगा। तो ये डी अपॉन डी एक्स अलग अलग कर दो सबको, एक्स क्यूब प्लस है तो प्लस, इसका भी अलग हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, इसका भी अलग कर दो डी अपॉन डी एक्स, इसका भी अलग कर दो 2x प्लस डी अपॉन डी एक्स, इसका भी अलग कर दिया, ठीक है, 1 का भी, सबका अलग अलग कर दिया। देखो उधर तो एफ डैश एक्स सही है, उधर तो एफ डैश एक्स सही है बराबर, इधर देखो इसका क्या हो जाएगा, देखो ये 3n, ये आगे आ गया डी अपॉन, ये हो गया, तो ये क्या, ये हो गया x 3 माइनस 1, अवकलन कर दिया, सो ठीक है, आगे जब प्लस, इसका क्या हो जाएगा, ये 3 अचर बाहर आ गया, पीछे क्या बचा डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर, ठीक है, हो गया। आगे इसका देखो प्लस, इसमें ये देखो अचर 2 बाहर आ गया, डी अपॉन डी एक्स एक्स बचा प्लस, ये देखो 1 का अवकलन करना। अब देखो, अब एक सूत्र आपको पता हो या ना हो तो देख लो, कोई भी अचर से, अचर या अचर है या अचर है, तो उसका अवकलन हमेशा जीरो होता है, अचर संख्या का अवकलन जीरो। उदाहरण देख लो एक, यदि डी अपॉन डी एक्स 1 का अवकलन करना है तो हमेशा जीरो आएगा, यदि डी अपॉन डी एक्स 5 का अवकलन करना है जीरो आएगा, या अचर है या अचर है तो जीरो आएगा, अचर आने का मतलब जीरो। तो फाइनली सूत्र यह भी बना सकते हो आप, एक्स या क्या आएगा अचर, अचर का अवकलन हमेशा जीरो आएगा, ठीक है, ये सूत्र हो गई सारे, ठीक है, ये सारे। तो अब ये एक अचर संख्या का अवकलन जीरो, तो ये जीरो है। बाकी सरल कर लो, अब देखो इधर देखो 3 x 3 में से 1 गया 2 प्लस 3, ये बार ये, अब इसका अवकलन क्या होगा इंटू, ये 2 आगे आ जाएगा और पीछे क्या रहेगा x की पावर 2 माइनस 1, ठीक है, 2 आगे आ गया 2 माइनस 1 प्लस ये 2 आगे। अब देखो एक सूत्र और होता है डी अपॉन डी एक्स, एक्स का यहाँ भी x है यहाँ भी x है, समान है तो अवकलन 1 आएगा, खुद के सापेक्ष अवकलन 1 होता है, तो ये जो मल्टीप्लाई में 1 आ जाएगा इसकी जगह, प्लस 0 तो 0 ही है। आगे देखो ये आ गया 3x स्क्वायर, ये कितने हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा 6x, 2 में से 1 है x ही बचेगा पीछे, प्लस ये कितने हो गए 2 इंटू 1 प्लस 0, ये आ गया। तो हमारे पास एफ डैश एक्स आएगा, वो x आ गया 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2। हमें ज्ञात क्या करना है, एफ डैश जीरो, यहाँ x होता है तो यहाँ x होता है, यहाँ जीरो है तो यहाँ भी जीरो रख दो, या 3 यहाँ भी 0 का स्क्वायर प्लस 6 यहाँ भी 0 प्लस 2, तो क्या आ जाएगा 3 इंटू 0, ये तो 0 होगा, प्लस 6 इंटू 0 ये भी 0 होगा, प्लस 2 ही होगा, तो ये 2 आ जाएगी इसका उत्तर, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, तो सबसे पहले इसको सरल करो, ये हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स, इसको सरल कर लो,
इसको इससे गुणा करेंगे क्या आएगा एक्स स्क्वायर, इसको इससे गुणा करेंगे -2x आ जाएगा, -1 का x के तो -x, माइनस एक का माइनस माइनस प्लस 1 2 तो वो आ गया। ठीक, ये आ गया। थोड़ा और सरल कर लो इसको, d/dx आ गया ये। ठीक है, d/dx आ गया। तो देखो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर -2x -1 है -3x हो जाएगा प्लस 2 हो जाएगा। अब इसका अवकलन कर दो, सबका अलग अलग अवकलन कर लेता है, सबका अलग अलग हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये d/dx स्क्वायर -3, ये हो, इसका भी अलग हो जाएगा d/3x, ये माइनस बाहर आ गया, प्लस d/dx, ये इधर 2 है तो 2, सबका अलग अलग अवकलन देगा, सबका अलग अलग, इसका अलग इसका अलग अलग। अब इसका अवकलन कर लिए, n है, n आगे आ जाता है अवकलन में, पीछे क्या होता है x n-1, ये n-1, ठीक है, प्लस माइनस तो माइनस, इसका अवकलन क्या है, ये अचर बाहर आ जाएगा, पीछे क्या बचेगा d/dx, यहाँ बचा x, ये अचर बाहर आ गया, प्लस प्लस, इसका देखो ये अचर है और ये चर है, हमेशा याद रखना फॉर्मूला, पीछे भी बताइए वापस, अगर कोई अचर संख्या है तो उसका अवकलन 0 आता है, d/dx, यहाँ अचर है कोई 0, यहाँ 2 अचर है तो 0 हो गया, तो इसका तो 0 हो गया। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा 2x, 2 में से एक है x ही बचेगा पीछे से भी, ठीक है, माइनस ये देखो 3, इसका अवकलन क्या हो जाता है, इसका अवकलन क्या होता है 1 होता है, यानी d/dx, यानी खुद के सापेक्ष अवकलन 1 आता है, इसलिए 1 आ गया, प्लस 0 तो लिखो मत, तो ये फाइनली अवकलन क्या आ गया 2x -3, अवकलन क्या आ गया, ये देखो t से ये t क्यूब आ गया, माइनस टी हो गया। अब 2 को t से गुणा करेंगे प्लस 2t स्क्वायर हो गया। अब 2 का गुणा 1 से करेंगे, प्लस माइनस माइनस हो गया, 2 का 1 से गुणा 2 हो गया। इसका अवकलन करना, अब अलग अलग कर लेता हूँ अवकलन, या अब तो डायरेक्ट ही कर लो अलग अलग, तो अलग अलग कर ले, dt ये हो गया t की घात 3, इसका अलग ले लो। अब देखो ये देखो, पहले इसको थोड़ा सरल करते हैं, ये माइनस टी, ये माइनस, ये अलग नहीं होगा, ये ऐसे ही रहेगा, ये तो टी का ये इसको इधर रख देते पहले, प्लस d/dt, इसको अलग लिख दिया टी स्क्वायर, पहले ये लिख दिया माइनस, अब टी का dt, ये भी टी हो गया, इसका इधर पहले इसको लिख दिया, बाद में ऐसे लिखेंगे, पहले 3 घात, फिर 2 घात, फिर 1 घात, फिर अचर पर, ठीक है, d/dt 2, अवकलन कर दो, इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 3t 3 - 1, ये हो गया, ठीक है, ठीक है सर, प्लस ये देखो 2 अचर है, ये बाहर आ जाएगा, पीछे बचेगा d/dt, ये हो गया t स्क्वायर हो गया। ठीक है, आगे देखो, माइनस टी का टी के सापेक्ष अवकलन 1 होता है, खुद के सापेक्ष अवकलन d/dx, x के सापेक्ष x का 1, यहाँ x यहाँ x 1, यहाँ t वो भी 1, यहाँ t वहाँ t 1, माइनस ये देखो ये अचर है, ये क्या है अचर, तो इसका अवकलन 0 होता है, तो ये -0 आ गया। आगे देखो वो क्या हो गया 3 में से 1 जाएगा तो 2 टी स्क्वायर हो गया, प्लस ये 2 है, इसका अवकलन क्या आ गया, इसलिए ये देखो n आगे आ जाएगा, t की पावर 2 - 1 आ गया, पीछे -1 है। ठीक है, अब 2 और सरल कर लो, 3t स्क्वायर प्लस ये कितना हो गया 4t, 2 में से 1 है 1 -1, ये हो गया उत्तर। इसका माइनस में तो कैसे करते हैं, सबसे पहले देखो इधर, ठीक है, वापस इसका अवकलन करना है x के साथ, तो अवकलन कर दो तो क्या हो जाएगा d/dx, x की पावर -15। अब ये देखो ये होता है सूत्र, एक सूत्र देख लो, d/dx n होता है तो n क्या होगा, आगे आ जाता है, यहाँ n -1 हो जाता है, ये अवकलन हो जाता है, तो इसमें ये मान रख देते हैं, तो ये n है, n की जगह -15 है, तो ये -15 आगे आ गया। ठीक है, पीछे क्या बचेगा -15 आगे, n की जगह -15 आगे आ गया, फिर x, तो ये x
n की जगह -15, ये -15, फिर -1 तो -1, ये हो गया। अब क्या करना है, ये देखो -15, ठीक है, x -15, देखो -15 और -1 कितना हो जाएगा, -16, -16 हो जाएगा, तो इधर क्या आ जाएगा, -16 हो जाएगा, ठीक है, -16 हो जाएगा। तो आगे देख लो, ये हो गया -15 और ये -16, तो इसको इंटू 1/x की पावर 16 लिख सकते हैं। तो फाइनली आंसर इसको, ये भी सही आंसर यहाँ भी, और आगे और करना चाहो तो ये हो गया -15/x की पावर 16, ये हो गया आंसर है। ये क्या आ गया, ये भी आंसर ही है और ये भी सही है। आप